राम राम सभी को। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं राशियों की तुलना चैप्टर से, और ये बुनियाद के लिए बहुत ही विशेष है। इससे पहले अगर आपने दूसरी वीडियो जो कल आई थी वो नहीं देखी है, जिसमें बिनों का जोड़ घटा गुणा भाग सिखाई थी, तो उसको जरूर देखें। और आज की वीडियो में हम स्टार्ट करते हैं राशियों की तुलना, क्योंकि 7वीं क्लास के गणित से प्रश्नावली 7.1 से आपको करवा रहे हैं। तो देखो सवाल क्या है कि एक भिन्न दे रखी है 1/8, इसको बदलना है प्रतिशत में। किसमें बदलना है? भिन्न को प्रतिशत में बदलना है। तो बिल्कुल आसान सा एक फार्मूला है कि जो भी भिन्न दिखे उसको 100 से गुणा कर दो, गुणा में 100। तो ये अपने आप में उत्तर निकलने के बाद प्रतिशत बन जाएगी। 8 नीचे है, 4 दूनी 8, 4 दूनी 8, बच गया 2, ये हो गया 20, 4 पंजे 20। तो ऊपर आ गया 25 एकम 25/2, 25/2%। इतना भी लिख सकते हैं। आगे काटना चाहें तो 12.5% आंसर आ जाएगा। एक उदाहरण एक और देके दिखाते हैं कि एक संख्या लिख दी है 3/40, ये भिन्न है, इसको बदलना है प्रतिशत में। गुणा कर देंगे 100 से, 1 0 से 1 0 कट गई, 4 और 10 हैं, 2 से काट दो, 2 दूनी 4, 2 पंजे 10। अब 5 की और 3 की गुणा, 5 दिया 15/2। अगर ऑप्शन में 15/2 है तो ये ठीक है, वरना आंसर आ जाएगा, इसको भाग करके देख देंगे तो आंसर आएगा 7.5% आंसर। अगर कोई संख्या नहीं कटती है तो अंश और अंश की गुणा करके हर से भाग दे देंगे, जो आंसर आएगा वही आंसर है, फाइनल आंसर है। ये तो था कि भिन्न को प्रतिशत में कैसे बदलें। तो अब देखो, अब है दशमलव। दूसरा सवाल है, जो दशमलव है उसको कैसे बदलें। भाई बिल्कुल आसान है ये भी। दशमलव को पहले भिन्न में बदल लो। जैसे 0.65 को प्रतिशत में बदलना है। किस में बदलना है? प्रतिशत में। तो पहले इसको भिन्न में बदल लो। दशमलव के नाम का 1, 2 0, 2 अक्षर हैं, 2 0 लिख दी, तो ये बन गया 65/100। गुणा कर दो 100 से, 2 0 से 2 0 कट गई, बच गया 65। आंसर आ गया 65%। अगर समझ में नहीं आया है तो अगला सवाल देखो। जैसे है 2.1, 2.1, इसको पहले पॉइंट हटा दो। पॉइंट के नाम का 1, जितनी आगे संख्या इतनी 0, तो ये बन गया 21/10। ये बन गई भिन्न, और भिन्न को प्रतिशत में बदलने के लिए गुणा कर देंगे 100 से। 1 0 से 1 0, 21 की और 10 की गुणा। जब गुणा करते हैं कोई 0 होती है तो 0 को पहले ही ऐसे लिख दो, तो बच गया 1, 21 एकम 21, 210% आंसर आया समझ में। अब तुमने करके दिखाना है कमेंट बॉक्स में 0.35 को प्रतिशत में बदलो। किस में बदलना है? प्रतिशत में। किसको? 0.35 को। अगर इस प्रकार का कोई सवाल आ जाए कि इसके 5 ये बना दिए बॉक्स हैं, एक बॉक्स के 5 हिस्से कर दिए, ये एक वृत्ताकार बॉक्स लगा लो, ये आकृति लगा लो। इसके 5 में से 3 ये डिब्बे जो काले कर रखे हैं ये रंगीन हैं। तो पूछ लेता है कि इसका कितना प्रतिशत भाग रंगीन है। तो जितना पूछा है, जो पूछा है रंगीन पूछा है, 1 2 3, कितने डिब्बे हैं? 3। जो पूछा उसको ऊपर टोटल कितने हैं? 4 5, टोटल 5 है। तो ये भिन्न बन गई 3/5 की। भिन्न को प्रतिशत में बदलने के लिए गुणा में
100 कर देंगे। 20 से 100 कट गया, 5, 20 पंजे 100 होता है, 20 दिया 60, 60% आंसर आ गया। अगर ये पूछ ले कि इसमें कितने प्रतिशत भाग है वो रंगीन नहीं है, तो 2 डिब्बे खाली हैं, दो खाली हैं, वो पूछे हैं 2 ऊपर नीचे टोटल 5 गुणा में 100, तो 20 पंजे 100, 20 दूनी 40%। या फिर कैसे कर सकते हैं, टोटल प्रतिशत होते हैं 100, टोटल प्रतिशत हैं 100, किसी भी सवाल में टोटल प्रतिशत होते हैं 100। तो ये आकृति अपने आप में पूरी है तो 100% है। 100 में से अगर 60% इसमें रंगीन है तो कितना बच गया, जो रंगीन नहीं है 60 को घटा देंगे, 40%। इस प्रकार से भी हम आंसर निकाल सकते हैं। अगला सवाल देखो भाई, 250 का 15% क्या होगा, ज्ञात कीजिए। जहाँ पे आपको इस प्रकार के सवाल दिखाई दे, देखो ध्यान से, 250 का 15%, 250 लिखो ऐसे, का मतलब गुना, 15% का मतलब 15%, साथ लगाया तो इसका मतलब बटे में करना है 100, 100 बटे में कर दिया है, 0 से 0 कट गई, 5 दूनी 10, 5 तिया 15, ऊपर वालों की गुना 25 की और 3 की, 25 तिया 75 बटे में 2, तो ये 75 बटे 2 लिख सकते हैं। अगर ब्रैकेट में ये नहीं है तो 2 से काट के आगे लिखेंगे 37.5, ये आ गया आंसर। तो हमने आंसर यहाँ तक निकालना है या यहाँ तक, ये निर्भर करेगा जो सवाल है उसके ऑप्शंस क्या क्या हैं। ऑप्शन में 75/2 लिखा है तो हमने इसको निकालना ही नहीं है, अगर ये है नहीं तो हमने आगे सवाल को निकालना पड़ेगा। आगे है 1 किलोग्राम का 75%। ऑप्शन को देखेंगे भाई, ऑप्शन को देखें, ग्राम में निकाल रखा है या किलोग्राम में ही निकाल रखा है। अगर ग्राम में निकाल रखा है तो 1 किलोग्राम में कितने ग्राम होते हैं, 1000 लिख लेंगे, का मतलब गुना, कितना परसेंट, 75%, 75% का मतलब बटे में 100, 2 जीरो से 2 जीरो कट गई, 75 और 10 की गुना, 0 गुना कर रहे हैं तो 0 पहले लिख लो, 1 बच गया, 75 एकम 75, 750 आंसर। इस प्रकार से ये सवाल बहुत ही आसान सवाल है। अगला सवाल देखो क्या है, किसी राशि का 5% 600 है तो वो राशि क्या है। तो इस सवाल को ध्यान से देखो, इस प्रकार के सवाल हमेशा आते हैं, ये इम्पोर्टेंट सवाल है, इसको निशान लगा लो भाई। देखो, किसी राशि का 5% बराबर है कितना है, 600। पूरा लिखना चाहो तो अब लिख सकते हो कॉपी में, लेकिन पेपर में पूरा लिखोगे तो टाइम कम बचेगा। तुम समझो ध्यान से फिर लिख लेना। 5%, इसी राशि का 5% कितना है, 600। तो 1% निकालते हैं तो हमेशा भाग करते हैं, तो यहाँ पे 600 बटे में 5, ये याद रखो। 1% का मतलब है भाग, कि कोई भी चीज़ 1 निकालते हैं, 1 निकालना तो भाग करना है। तो टोटल परसेंट होते हैं 100%, भाई राशि 100% अपने आप में, 100% कितना होगा, तो बराबर है 600 बटे 5 गुणा में 100, 20 ये कट गया, 100 20 पंजे 100। अब देखो गुणा करनी है, 1 2 3 0 ऐसे कैसे लिख दो, 6 दूनी 12, तो राशि आ गई 12,000 रुपये। तो सवाल देखो, एक और समझाता हूँ तुम्हें कैसे है। कोई भी राशि अपने आप में होती है 100%, ठीक है। 1% निकालने के लिए हमेशा भाग करना पड़ेगा, 1% के लिए भाग करना पड़ता है। और ज़्यादा निकालने के लिए 1% निकल गया
उसके बाद हमने निकालना 5%, एक से ज़्यादा है 20%, 30%, 18%, 27%, कितने परसेंट निकालना है एक से ज़्यादा। ज़्यादा के लिए गुना, गुना किसके लिए, ज़्यादा के लिए। तो अब सवाल तुम्हारे सभी निकल जाएंगे, बस इसको याद करना है, ये इम्पोर्टेंट है। तो देखो क्या है, 12% बराबर है 1080। किसी राशि का 12% किसके बराबर है, 1080 के। अब निकाला 1%, 1% के लिए, एक के लिए भाग करते हैं 1080 बटे में 12। अब निकालना 100%, राशि अपने आप में 100% थी, गुणा में 100। अब इसको भाग दे के देखेंगे, अगर भाग 12 का पढ़ा नहीं आता तो 2 से कट कर दो, 2 से 50 आ गया, ये 6 आ गया। अब 6 का पढ़ा पढ़ के देख लेंगे, 6 कम 6 बच गए 4, 6 8 48 बच गई 0, ये पूरा कट गया। अब इसकी और इसकी गुणा करनी है, 1 0 ये 1 0 ये, दोनों 0 पहले लिख दो। 18 की और 5 की गुणा करनी है, 18 पंजे 90, तो 9000 आ गया आंसर। इस प्रकार से निकालना है। अगर समझ में नहीं आया है तो वीडियो एक बार फिर इन सवालों को देखो, ये इम्पोर्टेंट सवाल है, ठीक है। फिर चलते हैं आगे। अगला सवाल देखो भाई, 25% और 150% को दशमलव में बदलो। बिल्कुल आसान सवाल है। प्रतिशत को हटाना है, किसी संख्या के साथ प्रतिशत लगा हुआ है तो उस संख्या के बटे में 100 लिख दो, बटे में 100 लिख दिया। तो 100 में कितने जीरो हैं, 2, 2 अक्षर के बाद 1 5 1 2, दो बाद लगा दिया दशमलव, दशमलव शुरुआत में नहीं लगाते, इससे पहले 0, तो ये आ गया आंसर। इसी प्रकार से 150% को हटाना है, किस में बदलना है, दशमलव में। प्रतिशत के नाम का बटे में 100 कर देंगे। 1 0 से 1 0 कट गई, 1 0 बच गई, तो एक अक्षर के बाद दशमलव 1.5 इधर से गिनेंगे, इकाई की तरफ से अक्षर को, एक की तरफ से नहीं गिनेंगे, आगे से इकाई की तरफ से अक्षर को गिनेंगे, एक अक्षर के बाद दशमलव, और ये आ गया आंसर। बिल्कुल आसान है। प्रतिशत को हटाना है तो बटे में क्या कर देंगे, 100, 175 है, 175 को प्रतिशत को दशमलव में बदल के दिखाओ भाई, कमेंट करना जरूर, दशमलव में बदलो, ठीक है। ये कमेंट करके बताओ कि तुम्हें समझ में आ रहा है। अगला सवाल है, किसी नगर में 30% महिलाएं हैं, कितने प्रतिशत, 30, 40% पुरुष हैं, तो बच्चे कितने प्रतिशत होंगे। तो उस नगर में रहने वाली सारी जनसंख्या, चाहे वो 1 लाख है, 2 लाख है, 1000 है, अपने आप में 100% होती है। कितने प्रतिशत होती है, 100%। तो 100 में से 30% तो महिलाएं हैं और 40% पुरुष हैं, तो बच्चे कितने बच गए, इन दोनों को जोड़ करके 70% आ गया। इसको 100 में से घटा दो, 100 में से घटा दिया तो आंसर आ गया 30% आंसर। बच्चे हैं वो 30% हैं। समझ में आया, दोबारा से समझाता हूँ। 30% महिलाएं हैं, 40% पुरुष हैं, बच्चे कितने होंगे। किसी भी जनसंख्या, किसी भी गांव की जनसंख्या, किसी की भी क्लास में कुल बच्चे, जहाँ पे भी आपको कुल दिखाई दे, कुल का मतलब है 100%। तो 100 में से 30 तो चली गई महिलाएं, घटा दो यहीं पे, 30% कौन चली गई, महिलाएं, 70% बच गए। 70 में से 40 घटा दो, 40 कौन चले गए, पुरुष, कितने बच गए, 30%, ये कौन बच गए, बच्चे। इस प्रकार से भी इसको निकाल सकते हो, या महिला और पुरुष दोनों को जोड़ करके फिर 100 में से घटा के इस प्रकार से भी निकाल सकते हो। उसके बाद अगला सवाल है, ये अगला सवाल देखो क्या है, किसी क्षेत्र में 15,000 मतदाताओं में से 60% ने मतदान किया। इसका मतलब है जितने लोग वहां पे रह रहे थे
उसमें से 60% ने मतदान किया। जितने कुल थे वो 100% थे, तो जिसने वोट डाली वो 60% है। तो जिसने वोट नहीं डाली 100% में से घटा दो, 100% माइनस में से जिसने वोट डाल दी उनको घटा दिया, तो कौन आगे? 40%। कौन आए? जिसने वोट या मतदान नहीं किया वाले आगे। तो इसमें पूछा है कितने लोगों ने मतदान नहीं किया, तो इसका आंसर आ जाएगा जितनी जनसंख्या थी 15,000 का 40%, का मतलब गुना 40% का मतलब 40% के नाम का बटे में 100। इन लोगों ने मतदान नहीं किया, तो ये लोग कितने थे? 2 जीरो से 2 जीरो कट गई। तो अब देखो 1 जीरो ये 1 जीरो ये 2 जीरो पहले ही लिख दो। 15 चौके 60, मतलब कि 6,000 लोगों ने वोट नहीं डाले, मतदान नहीं किया। 6,000 लोग किसके बराबर हैं? 40% के बराबर हैं। ये आंसर है, इस प्रकार से निकलेगा। उसके बाद अगला सवाल देखो, मीता अपने वेतन में से 4,000 बचाती है। यदि उसके वेतन का 10% है तो उसका वेतन कितना है? बिल्कुल आसान सवाल। मैंने अभी बताया था कि तुमने निकाल के दिखाना कमेंट में, फिर मैं वीडियो को यहाँ पे रोको और कमेंट करके बताओ, और फिर अगर ना आए तो वीडियो देखना आगे। 10% इसके बराबर है 4,000 के बराबर है। तो मैंने तुम्हें बताया था पहले 1% निकालेंगे, और 1 निकालने के लिए हमेशा भाग देते हैं। 1 निकालने के लिए भाग 4,000 बटे में 10। तो उसका वेतन टोटल कितना था? टोटल पूछे कुल पूछे तो उसका मतलब है 100%। तो 100% के लिए ज़्यादा, 1 से ज़्यादा पूछ रहे हैं तो उसके लिए करेंगे गुना 4,000 बटे 10 गुना में 100। 1 जीरो से 1 जीरो कट गया, अब गुणा कर दो। 2 जीरो ये 2 जीरो ये 4 जीरो लिख दो, 4 एकम 4, तो उसका आंसर आ गया 40,000 उसका वेतन था। तो अब है इस प्रश्नावली का लास्ट सवाल, ये देखेंगे भाई, ये आज की वीडियो का आखिरी सवाल होने वाला है।